हेलो स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे। मेरा बहुत सारे बच्चों का ये डाउट्स आ रहा था कि सर जेई मेंस में या किसी भी एग्ज़ाम में कॉमन मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करना है। तुम लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिली मिस्टेक्स किया है और जिसकी वजह से 7 to 8 क्वेश्चंस गलत करके आए हो। कुछ कुछ बच्चे तो 10 क्वेश्चन भी गलत करके आए हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस में तो समझते हो, अगर 10 क्वेश्चंस किसी का सही हो जाता तो मतलब 40 मार्क्स, है ना। तो बहुत अच्छा स्कोर हो सकता था। ठीक है, 99 परसेंटाइल के ऊपर तुम्हें लाना पड़ेगा। ठीक है, तभी जा करके अच्छा कॉलेज अच्छा ब्रांच मिलेगा। तो मेन आता है कि भाई हम कैसे अवॉइड करें सिली मिस्टेक्स को। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। ठीक है, अब इसमें जो है मैं कुछ पॉइंट्स तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम उसको फॉलो करोगे तो सिली मिस्टेक्स कम से कम होगा, है ना, मिनिमम होगा। मैंने अपने टाइम पे भी वो गलती किया था, तो उस गलती का तोड़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो गलती कैसे दोहराना नहीं है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला चीज़ है सिली मिस्टेक्स होने का, जो मेन रीज़न है सबसे पहला, वो ये है नर्वसनेस। ठीक है, नर्वसनेस अबाउट द एग्ज़ाम। तो सही बात है, नर्वस तो कोई भी होता है। ठीक है, नर्वस कोई भी होगा और नर्वसनेस थोड़ा सा होना जायज़ भी है, लेकिन हद से ज़्यादा नर्वसनेस नहीं करना है। ठीक है, हद से ज़्यादा नर्वसनेस होने से तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, तुम्हें आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाएगा। ठीक है, तो नर्वसनेस कम करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि एग्ज़ाम को लाइटली लो, है ना। टेक एग्ज़ाम लाइटली। लाइटली का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम पूरा खेलने लगो, दिन भर फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो। लाइटली का मतलब ये नहीं। लाइटली का मतलब ये कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की है ना, इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, देन ये एग्ज़ाम बहुत ही आसान है। लिख देता हूँ, है ना। इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, देन इट्स अ वेरी इजी एग्ज़ाम। और ये मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। तुम लोगों में से जितने बच्चे ने भी एग्ज़ाम दिया होगा, तुम्हें पता चला होगा कि वो क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं आता है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन होता है। ठीक है, एकदम बच्चा टाइप सवाल होता है, जो कि कहीं भी तुम जाओगे तो तुम्हें वैसा क्वेश्चन तो करवाया ही जाता है, सारे टीचर्स करवाते हैं। फिर भी बच्चे क्यों गलती करते हैं? नर्वसनेस की वजह से। तो प्लीज़ अवॉइड नर्वसनेस, सबसे बड़ा जो है ना फैक्टर ये है। ठीक है, तो तुम क्या करो, अच्छे से अगर तुमने पढ़ाई की है तो वेरी इजी एग्ज़ाम है, दिमाग में ये बात अच्छे से डाल लो। ठीक है, जब तक तुम इसको इजी नहीं समझोगे तब तक नर्वस रहोगे ही रहोगे। उसके अलावा तुम थोड़ा सा मेडिटेशन भी कर सकते हो। वैसे मुझे पता है कि ये बहुत सारे बच्चे नहीं करेंगे, बट एक्चुअल में इससे हेल्प होता है ना। थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, है ना। इस सब से भी क्या होगा कि तुम्हारा कंसंट्रेशन एक जगह पे बनेगा। समझ रहे हो? इसको अच्छे से अप्लाई करके देखो, ज़्यादा दिन नहीं, 10 दिन करो। ठीक है, 10 दिन करोगे, ज़्यादा दिन तो मत करो भाई। तुम बस 10 डेज करके देखो और देखो तुम एग्ज़ाम के दिन तुम्हें पक्का फ़ायदा होगा। ठीक है, ये पहला चीज़ हुआ नर्वसनेस। फिर दूसरा, अवॉइड कैलकुलेशन ऑन अ, मतलब अवॉइड कैलकुलेशन ऐसे नहीं बोलते। कैलकुलेशन कहाँ करना है मैं बताता हूँ। कैलकुलेट ऑन अ नीट एंड क्लीन पेपर। तुम्हें नीट एंड क्लीन पेपर पे कैलकुलेशन करना है अपना, जो भी कैलकुलेशन होगा क्वेश्चन के दौरान, पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा है, ऐसे ऐसे करके है, उसमें 20 चीज़ लिखा हुआ है और बच्चा उसमें छोटा छोटा कैलकुलेट करने लगता है कि हाँ 2+3 है ना, इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो सब यहीं पे करने लगता है। तो हमारा जो दिमाग होता है ना, वो उस टाइम पे भ्रमित हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि कौन सही है कौन गलत है। और हड़बड़ी की वजह से बच्चे, जैसे किसी का ऑप्शन ए आया और बगल में इधर बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हड़बड़ी में बी मार देगा।
हालांकि उसका सही आया है, उसने कैलकुलेट ए किया है, बट फिर भी वो बी मार देगा। क्यों? क्योंकि उसने नीट एंड क्लीन पे नहीं किया था। ठीक है, तो ऑलवेज हमेशा अपना कैलकुलेशन कोशिश करो नीट एंड क्लीन पेपर पे करने का। गंदी जगह पे करोगे जहाँ पे पहले से ही कैलकुलेशन है, गड़बड़ होने का चांस बहुत ज़्यादा है। अब बोलेगा सर एग्ज़ाम में तो हमें लिमिटेड पेपर मिलता है। ठीक है, तो उसका बस एक ही तरीका है कि तुम अपने साथ पेंसिल कैरी करो, या पता नहीं मतलब शायद पेंसिल ले जाने देते हैं या नहीं, आई डोंट नो, बट वैसा है ना, तुम पेपर को ऐसे बांट लो। ठीक है, जो भी तुम्हें मिला है उसको ऐसे बांट लो। एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन मैं इतने में ही करूँगा, फिर दूसरे का मैं इतने में ही करूँगा, तीसरे का इतने में ही करूँगा। इस टाइप से करके करो तो मिस्टेक्स तुम्हारा मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट ये है लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये भी एक इशू होता है कि प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं ठीक से। एग्ज़ाम के लिए जितना प्रैक्टिस चाहिए उतना प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। तुम ये देखो, तुम्हें 75 क्वेश्चंस करना है कितने देर में? 3 घंटे में। तो उसके लिए आपका अच्छा खासा स्पीड होना चाहिए। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम में सक्सेस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? स्पीड प्लस एक्यूरेसी होना चाहिए। आपको कितना आता है कितना नहीं आता, दैट डजेंट मैटर। अगर ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास नहीं है, जेई मेंस के लिए बता रहा हूँ, तो एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, जेई एडवांस में स्पीड थोड़ा कम भी रहे चलेगा, एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, लेकिन जेई मेंस में स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए। इट रिक्वायर्स बोथ ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो तुम इसको कैसे करोगे? तुम स्पीड प्लस एक्यूरेसी लाने के लिए मॉक टेस्ट करो। ठीक है, मॉक टेस्ट 3 टेस्ट पर वीक, एक वीक में 3 टेस्ट करो। ठीक है, कम से कम 3 टेस्ट करो एक वीक में, और कम से कम नहीं 3 ही रखो, ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए मॉक टेस्ट के लिए तुम बेस्ट जो सोर्स रहेगा वो रहेगा जेई मेंस प्रीवियस पेपर। जेई मेंस प्रीवियस पेपर जो 2019 में जैसे कितना पेपर आया था? 32 पेपर्स आया था, है ना, जनवरी और अप्रैल मिला के। उसमें से कोई एक पेपर लो और 3 घंटे आराम से बैठ जाओ। ठीक है, ध्यान से सुनो, 3 घंटे आराम से बैठो जैसे एग्ज़ाम में जब बैठते हो, और उसी टेम्परामेंट के साथ, उसी सीरियसनेस के साथ उस पेपर को दो। फिर उसके बाद आंसर की से मैच करो, देखो कितना सिली मिस्टेक हुआ। जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक एग्ज़ाम में गलती होगा ही होगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखो। ठीक है, और फोर्थ और आखिरी पॉइंट, जो आखिरी टिप्स मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वो ये है कि टेक प्रॉपर स्लिप। ये सबको मालूम है, बट बच्चे इसको क्या करते हैं? नेगलेक्ट करते हैं। सबको पता है कि प्रॉपर स्लिप कितना इंपॉर्टेंट है, खास करके इस टाइम पे। बच्चे क्या करेंगे? वो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, पता नहीं 3-4 बजे रात तक पढ़ते रहेंगे कि मैं तो पढ़ के एग्ज़ाम में फोड़ दूंगा। ठीक है, पढ़ना कोई गलत बात नहीं, वो तुम अभी से पढ़ लो, बट एग्ज़ाम से प्रायर, है ना, 3 to 4 डेज एटलीस्ट इसमें कोशिश करो कि भाई अच्छे से स्लिप लें, है ना। मतलब 11 से 12 बजे तक सो जाओ, फिर उसके बाद 6 से 7 बजे तक उठ जाओ, कम से कम 6 घंटे का नींद लो। ठीक है, ऐसा मत करो कि 2-3 बजे तक पढ़ रहे हैं। प्रॉपर रेस्ट नहीं लोगे, तुम्हारा माइंड क्या होगा? ठीक से काम नहीं करेगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, माइंड वोंट वर्क प्रॉपरली। तो इस बात को ध्यान से समझ लो। माइंड अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो आता हुआ क्वेश्चन छोड़ के चले आओगे, बी का सी मार के चले आओगे। ठीक है, तो प्रॉपर स्लिप लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मोबाइल छोड़ देना उस टाइम पे, मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दो अलग जगह पे। मोबाइल लेके सोते हो, वो कभी भी सही से नहीं सो पाओगे। ठीक है, तो एटलीस्ट ये सब टिप्स तुम अभी 10-12 दिन फॉलो करो और तुम्हें श्योरली फ़ायदा होगा जेई मेंस के मार्च अटेम्प्ट में। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। और मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर तुम इसको फॉलो करोगे, कोई बच्चा अच्छे से फॉलो करेगा, तो फिर पक्का तुम्हें सक्सेस मिलेगा इस अटेम्प्ट में। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।